दो भाई का वाक़या। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बनी इसराइल के दो भाई का खूबसूरत वाक़या इंशाअल्लाह मुकम्मल जानेंगे। वाक़या को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वाक़या इस तरह से शुरू होता है। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल तैयार करता था तो उसमें ढेरों मछलियां आ जाती कि उसको खींचना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता। मगर जब मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तेफाक से एक रोज़ उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गिर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शौहर को उस पर आमादा कर ले, वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई और जब उसका शौहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतगय्यर देखकर दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है बीवी मेरी, जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, यह तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की इबादत शुरू कर दो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत मिलने के बाद ये कुफ्र की बातें करती है, तुझे अल्लाह पर भरोसा नहीं? तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं भी दूसरी औरतों की तरह अच्छा लिबास और अच्छे ज़ेवरात पहनना चाहती हूँ। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि ये औरत ज़िद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से कारगिरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ आना 2 दिरहम देता रहूँगा, तो उससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन सा हासिल हुआ और सवेरे ही वो मोमिन मर्द मज़दूर की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उससे हाल तक न पूछा। ये देखकर वह दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहकर रात को जब घर आया तो बीबी ने दरियाफ्त किया, आज तू कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ़ था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत ने कहा कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके ख़ज़ाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वह देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाच इस तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा। और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मज़दूरी ला कर ना दी तो तुम मुझे लाजमी तलाक दे देना। ये सुनकर उसको इस कदर परेशानी लाहक हुई और 30वें सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मज़दूर पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मज़दूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम ना होगा। चुनांच वो मर्द मोमिन रोज़े की नीयत करके यहूदी के साथ हो लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से एक फ़रिश्ता 29 अशराफियाँ एक नूरानी तबाक में लाकर उसकी बीवी के पास पहुँचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसने ये अशराफियाँ लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है
کہ تیرا شوہر ہمارے پاس کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا رہتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت میں رکھ لیتے